नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। अभी हम जा रहे हैं सत्संग में। ये देखिए, ये रास्ता है। हमारे वीडियो में बने रहें। ये देखिए, आप जो इस तरह के दान कर रहे हैं, इधर ब्लॉक है। इस तरह दान करने से तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। दान तो ऐसी वस्तुओं को करनी चाहिए जो कि दान लेने वाले प्रसन्न हो जाए, तभी फल मिले। लेकिन बालक की बात को कौन सुने? वे तो अस्त व्यस्त यज्ञ में हैं। यही रास्ता है दोस्तों। ये देखिए, मंदिर है यहाँ। अब हम बहुत जल्दी सत्संग पंडाल में पहुँचने वाले हैं। ये देखिए रास्ता। ये गेट है। हमारा गोड्डा ब्लॉक में सत्संग हो रहा है। ये देखिए, पंडाल आ गया। बच्चा खेलने वाला है, खिलौना लाया है। खेलने वाला है ये सत्संग पंडाल है। यहाँ देखो, इधर आ गए हम। इधर ये क्या कहता है, पुस्तक भंडार। ये सत्संग हो रहा है। छोड़ करके पुत्र को दे करके मर के जाएंगे। सुंदर नजारा है। और ये मुझे ही कह रहा है। ये सत्संग पंडाल है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर हमारे पूज्य श्री मनियारपुर से चतुरानंद जी महाराज आ रहे हैं। जमराज को दान कर। देखिए, साइड में गाड़ी लगा हुआ है। वह छोटा बालक मन से निकल गया। अभी हम जाएंगे भंडारा की ओर। और जमराज के पास भोजन बन रहा है। हर के लोग ये देखिए, इधर में भोजन बनेगा। जल देते हैं, आसन देते हैं, लेकिन बहुत सुंदर नज़ारा है। देखिए दोस्तों, भूखे प्यासे वहीं पड़े हैं। जब तक बने जमराज मुझे दान स्वीकार नहीं कर लेते हैं, तब तक ना मैं अन्न जल ना आसन ग्रहण करूंगा। भूखे प्यासे वे बालक उसी जमराज के दरवाजे पर पड़े हैं। देखिए, आप सत्संग पंडाल में आ गए हैं। अभी सुनने के लिए सुनेंगे तब तो करेंगे। तो करेंगे क्या? बाहर के सत्संग में सुना जाता है। बहुत अच्छा। और करने के लिए आंतरिक सत्संग की आवश्यकता होती है। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। सत्संग का आनंद लीजिए आप। तो ये देखिए, यदि उस सत्य को अभी हम सब लोगों ने सुना, सत्य अर्थात ईश्वर हो रहा है। हम सब लोगों ने अभी पाठ किया है कि एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। तो यह केवल कहने के लिए नहीं है, पाठ करने के लिए नहीं है, इसको करने के लिए है। करना क्या है? एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक अंग्रेज यात्रा कर रहा था, समुद्री यात्रा। जलायान पर बैठा था। वह जलायान चला जा रहा था और उस जहाज पर, उस जलायान पर बहुत हजारों की संख्या में लोग बैठे थे, सवार थे। होता क्या है कि बहुत जोरों की आंधी आ गई, आंधी तूफान चलने लगी। अब ऐसा लग रहा था वह जलायान समुद्र में समा जाएगा। सारे लोग घबराए हुए थे। तो वह अंग्रेज बिल्कुल शांत चित्त बैठा हुआ था। बिल्कुल शांत चित्त बैठा हुआ था। तो अंग्रेज के साथ में जो पत्नी थी, पत्नी जाके कहती है कि पतिदेव
आपको कुछ मालूम है? अब बिल्कुल शांत चित्त आंख बंद किए हुए बैठे हैं। तो क्या हो गया? अरे नहीं देख रहे हैं, बहुत जोरों की आंधी तूफान चल रही है, ये जहाज पानी में समुद्र में समाने वाला है, सारे लोग भयभीत हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो वह अंग्रेज मयान से तलवार खींचा और पत्नी के गले से सटाया और पूछा अंग्रेज ने तो तुम बताओ कि तुमको डर लग रहा है? तो पत्नी कहती है कि डर किस बात की? ये कठिन परिस्थिति में स्थिति में अब जहाज डूबने वाला है, सारे लोग बेचैन हैं और इस समय आप मजाक कर रहे हैं हमसे। तो अंग्रेज ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रहार करने जा रहा हूँ, तुमको डर लग रहा है या नहीं? तो पत्नी ने कहा कि पतिदेव, अरे दोनों का शरीर भिन्न होते हुए दोनों का संबंध है अभिन्न, मैं दोनों अभिन्न हो और क्या, हमारी हर तरह से आप रक्षा करते हैं, हर तरह से सारा देखभाल करते हैं, तो फिर आपसे डर किस बात की? डर क्यों लगेगा? तो अंग्रेज ने कहा कि जिस तरह से मेरे ऊपर विश्वास है, ठीक उसी तरह तुम भी ईश्वर के ऊपर विश्वास करो, ईश्वर के ऊपर विश्वास करो। अरे हम लोगों का जीवन ईश्वर के हाथ में है, ये आंधी तूफान ईश्वर के हाथ में है, सारा संसार ईश्वर के हाथ में है ना? कहने का मतलब कि ईश्वर है सकल कामदायक भगवाना, सारी कामनाओं को पूरा करने वाले बस एकमात्र ईश्वर से है ना? आप जो चाहना करेंगे, जो कामना करेंगे वह मिलेगा, लेकिन कामना चाहना की भी तरीका होता है, समर्पण होता है, समर्पण भाव होना चाहिए। ईश्वर है, यदि ईश्वर नहीं होते तो क्या हम आप सब लोग होते? क्या यह संसार होता? नहीं होता। ईश्वर के होने में उसी तरह से संत होते हैं, कैसे? जिस तरह से कि पिता के होने में माता परमान है, माता कहती है कि बेटे ये तुम्हारे पिता है, तो बेटे कह दे कि माँ ये पिता हमारे कैसे हो सकता है, इसके पिता होने में मुझे संशय है। तो ऐसे बेटे को आप क्या कहेंगे? नमक हरामी छोड़ के और कुछ कह सकते हैं क्या? नमक हराम छोड़ के और कुछ इसके लिए कोई है ये नहीं, है ना? तो जिस तरह से पिता के होने में माता हमारी प्रमाण है, उसी तरह से ईश्वर के होने में संत जो होता है ना वो प्रमाण हो, केवल गप मारने वाले होते हैं, डींग हाँकते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर नहीं है। मैं गया था तो सबों ने कहा कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर नहीं है, जो कुछ हो रहा है सब हम लोग अपने से कर रहे हैं। मुझे भी बुलाया था तो बुलाया गया था तो माइक दिया, तो मैंने उन लोगों से, उन महाशयों से पूछा कि महाशय लोग आप ये बतला सकते हैं कि अभी दिन है या रात? तो कहा अभी तो दिन है। तो दिन है तो कोई अंधा कहेगा कि नहीं दिन नहीं है रात है, तो क्या उसको हम लोग मानेंगे क्या? तो नहीं कैसे मानेंगे? देख रहे दिन है। उसी तरह से ईश्वर सूर्य है, देख रहे हैं ना, सूर्य के प्रकाश से ना दिन है। कहा हाँ सूर्य के प्रकाश से दिन है, तो कोई अंधा कहेगा कि सूर्य नहीं है तो मान लेंगे सूर्य नहीं है, तो कैसे मानेंगे? तो मैंने उन लोगों से समझाया कि ईश्वर है, ईश्वर के होने में विश्वास करना चाहिए। जैसे कि यह समियाना टंग गए, समियाना को टांगने वाले, इस टेंट को बनाने वाले तो कोई जरूर है, तो है। तो उसी तरह से संसार को बनाने वाले हैं, इस संसार को बनाने वाले हैं। अभी हम सदग्रंथों के पाठ में हम लोगों ने सुना, वेद भगवान ने कहा कि हे ईश्वर, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कहा बुद्धि योग, बुद्धि योग अर्थात सत्संग। फिर दूसरा कहा कि मानस योग, मानस योग अर्थात मानस जप और मानस ध्यान।
तीसरा का ज्योति योग अर्थात दृष्टि योग। उस ईश्वर को या ईश्वर के तत्व को जानने के